बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 मैथमेटिक्स में हम डिस्कस करें थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 20.6 के हमने शुरू के दो क्वेश्चन जिसमें तीन तीन पार्ट्स थे, 6 क्वेश्चन पिछले सेशन में डिस्कस किए। आज के सेशन में हम पहले डिस्कस करेंगे इसका सवाल नंबर 3, एक्सरसाइज 20.6। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड रिमेनिंग टू रूट्स। दो रूट्स बताएं इस इक्वेशन के क्या होंगे और m की वैल्यू बताएं कि अगर इसका एक रूट 3 हो तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम कहेंगे कि सिंस क्योंकि 3 इज वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, 3 इज वन रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 3mx स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, इट मस्ट सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन। ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने से मुराद ये है कि तुम x की जगह 3 प्लेस कर सकते हो। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि हमने x की जगह 3 प्लेस कर देना है, x की जगह 3 पुट कर देना है। माइनस 3m x की जगह हमने 3 पुट किया स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन आ गई। 3 का क्यूब 27, 2 मल्टीप्लाई बाय 27, 2 मल्टीप्लाई बाय 27 कितना हो गया 54। 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27m प्लस 9 इक्वल टू 0। माइनस 27m राइट पर ले जाए, प्लस 27m हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 54 प्लस 9 इज इक्वल टू 27m। इन दोनों को ऐड कर ले, 9 प्लस 4 13 और ये हो जाएगा 63 इज इक्वल टू 27m। ये 27 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 63 अपॉन 27। 63 को डिवाइड कर दो 27 से तो कौन से टेबल में कैंसिल हो रहा है, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21। So your answer is 7 upon 3. So the value of m is 7 upon 3. हमें इसके रिमेनिंग रूट्स भी फाइंड करने हैं। रिमेनिंग रूट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम m की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। हम लिखेंगे फॉर रिमेनिंग रूट्स लेट p of x is equal to, p of x को फर्स्ट करें क्या, 2x क्यूब माइनस 3mx, m की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 7 अपॉन 3, mx स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो p of x हमारे पास बन जाएगा 2x क्यूब माइनस ये 3 से 3 कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट 7x स्क्वायर। देखिए p of x ले रहे हैं ना, इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने डिवाइड करना होगा यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। और सिंथेटिक डिवीजन मेथड के लिए सारी टर्म्स यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, एक्स क्यूब हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स मिसिंग है तो 0x लगाओ और प्लस 9। अब वही बात करो जो कि तुमने पिछले वीडियो सेशन में पढ़ी थी कि भाई इसका एक रूट हमें गिवन है कितना है 3, तो सिंस 3 इज वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, सिंस 3 इज वन रूट of p of x, to get remaining roots just divide this polynomial of x by x minus 3 using synthetic division method। तो अब x की वैल्यू 3 आपने रखी बाहर और p of x को आपने अंदर रखा। p of x क्या है 2, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, फिर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, फिर कोफिशिएंट ऑफ x, फिर 9। 2 as it is, 2 3 ज़ा 6, माइनस 7 प्लस 6 माइनस 1, माइनस प्लस माइनस 1 3 ज़ा 3, 0 माइनस 3 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 माइनस 9, रिमाइंडर आ गया 0। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 3। सिंस क्योंकि रिमाइंडर 0 है देयरफॉर लिहाजा आप पुट कर सकते हैं क्वोशंट को इक्वल टू 0। जब क्वोशंट को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल हो जाएगा किसके 0 के, 3 2 ज़ा 6, 6 को ऐसे तोड़े कि आ जाए हमारे पास 1 माइनस 3x प्लस 2x, क्योंकि माइनस 3 प्लस 2 मिलकर क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन ले लें, ये रह जाएगा कितना 2x माइनस 3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है तो बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। बेटा 2x माइनस 3 तुम्हारा एक फैक्टर और x प्लस 1 तुम्हारा दूसरा फैक्टर।
जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होता है तो हम क्या लिखते हैं, आइदर और। आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू जीरो, तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, और सेकेंड फैक्टर इक्वल टू जीरो। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो रिमेनिंग फैक्टर्स आर, या रिमेनिंग रूट्स आर, नॉट फैक्टर्स, आर 3/2 एंड -1। तो आपने एक वैल्यू बताई किसकी, m की, और m की वैल्यू बताने के अलावा और आपने क्या बताया, इसके रिमेनिंग रूट्स बताया, और रिमेनिंग रूट्स निकले हमारे पास 3/2 और -1। चलते हैं अगले सवाल की जानिब, सवाल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। सवाल नंबर 4 में भी कुछ इसी तरह की बात हो रही है कि इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 1, इस इक्वेशन का एक रूट 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बताएं एंड रिमेनिंग रूट्स फाइंड करें। तो हम ये कहेंगे कि सिंस 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, दिस रूट मस्ट सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन, यानी x की वैल्यू 1 को आप पुट कर सकते हैं गिवन इक्वेशन के अंदर, पुट इन गिवन इक्वेशन। अच्छा, अब गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू है 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये मैंने स्टेप सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, आप चाहें तो इसको फॉर्मल अंदाज से प्रॉपर वे में लिख सकते हैं। ये प्रॉपर वे में आपने इसको लिख दिया ऑलरेडी, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 1 माइनस 3a माइनस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये -3 वहां ले जाओ, +3a हो जाएगा, यहाँ -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, रह गया 6। a की वैल्यू आ गई 6 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 2। अब हम लेट करेंगे, अब हम फर्ज करेंगे कि जो पोलिनोमियल ऑफ x है, p ऑफ x है, क्योंकि अब हमें डिवाइड भी करना होगा पोलिनोमियल ऑफ x, जो हम फर्ज कर रहे हैं वो है x³ माइनस 3a एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 6। तो p ऑफ x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 6। अब क्योंकि 1 इसका एक रूट है, लिहाजा आप इसको डिवाइड कर दें टू गेट रिमेनिंग रूट्स, टू फाइंड रिमेनिंग रूट्स। डिवाइड करोगे तुम p ऑफ x को किससे, x इज इक्वल टू 1 है ना, तो x माइनस 1 से डिवाइड करोगे, 1 लिखोगे तुम बाहर, और इन साइड तुम्हें लिखना है p ऑफ x में x³ के x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स। तो ये है 1, ये है -6, ये है -1 और ये है 6। ये 1 एज इट इज, 1 1 ज़ा 1, ये बन गया -5, -5 मल्टीप्लाई 1 -5, और ये हो गया -6, माइनस प्लस माइनस 6 1 ज़ा 6, -6। रिमाइंडर आ गया इसका 0। तो अब इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा इसका 1x स्क्वायर -5 टाइम्स x और प्लस -6। तो क्वेश्चन बन गया कितना, x स्क्वायर -5x माइनस 6, क्वेश्चन इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को 0 पुट करो ताकि फर्दर रूट्स कैलकुलेट कर सको, इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं बेटा, 6 और 1 से मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है, -6x प्लस 1x, -6 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन, x माइनस 6 एक फैक्टर, प्लस 1 कॉमन, x माइनस 6 एक फैक्टर, x माइनस 6 एक फैक्टर, और x प्लस 1 इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 6 इक्वल टू 0, x का जवाब आ जाएगा 6, और दूसरी तरफ से x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x का जवाब आ गया -1। a की वैल्यू हमने निकाली थी 2, और रिमेनिंग 2 फैक्टर्स जो आए हैं वो है 6 एंड -1। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वो वैल्यूज बताओ कि 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं 6 और -2। ना सिर्फ ये कि तुम a और b बताओ बल्कि इसके रिमेनिंग 2 रूट्स भी बताओ, क्योंकि ये पावर 4 की इक्वेशन है जिसे आप बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 रूट्स होते हैं, तो 4 में से 2 रूट्स हमने बता दिए, बाकी 2 रूट्स आप पता करें। हम कहेंगे कि 6 and -2 are the roots of given equation. These roots must satisfy the equation. Since
6 and minus 2. X power 4 minus ax square plus bx plus 252 इक्वल टू 0. इसमें हम अब ये x की वैल्यूज प्लेस कर देते हैं. तो पहले x की जगह हम 6 पुट करते हैं. 6 की पावर 4 माइनस a 6 का स्क्वायर प्लस b टाइम्स 6 प्लस 252 इक्वल टू 0. 6 की पावर 4 निकालना पड़ेगी. 6 6 36 और 36 6 216 और 216 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 1296 माइनस 6 का स्क्वायर 36a प्लस 6b प्लस 252. देखो ये 6 से डिवाइड होता है, ये 6 से डिवाइड होता है, ये 6 से डिवाइड होता है. ये चेक कर लेते हैं. अगर 252 डिवाइडेड बाय 6 होता है तो हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे. तो 252 को जब आप डिवाइडेड बाय 6 करते हैं तो ये आता है 42. सो जस्ट डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 6 ताकि ये इक्वेशन थोड़ी सी आसान हो जाए. तो 1296 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 6 का क्यूब बचा. 6 6 36 6 216 माइनस 6a प्लस b प्लस 252 को जब आप डिवाइड करेंगे किससे, 6 से, तो क्या हासिल होगा 42. इसमें हम b इन टर्म्स ऑफ a निकाल लेते हैं. इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं. तो माइनस 6 से राइट हैंड साइड पर जाएगा, प्लस 6 से हो जाएगा. 216 में 42 जमा कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास 258 प्लस 258. लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1. इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर लिया. इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसको हमने एज अ रेफरेंस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया. सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह जिस तरह x की वैल्यू 6 ने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, बिल्कुल इसी तरह x की दूसरी वैल्यू जो हमें -2 गिवन है ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. क्या मतलब हुआ कि हम x की जगह पुट कर सकते हैं -2. पावर कितनी है, इसकी पावर है 4 माइनस a -2 पावर कितनी है 2 प्लस b मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 252 इक्वल टू 0. बेटा ये हो जाएगा माइनस की पावर इवन रिजल्ट पॉजिटिव 2 की पावर 4 16 माइनस a मल्टीप्लाई बाय -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4a माइनस 2b और प्लस 252 इक्वल टू 0. लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर देते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ a एंड b. तो b की ये वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. आप इसको इसमें पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम दिस इक्वेशन इनटू दिस इक्वेशन. ये हो जाएगा 268 माइनस 4 टाइम्स a माइनस ट्वाइस ऑफ b की वैल्यू है 6a माइनस 258 इक्वल टू 0. ये हो जाएगा 268 माइनस 4a माइनस 6 2 12a माइनस माइनस प्लस 258 मल्टीप्लाई बाय 2 516 इक्वल टू 0. बेटा माइनस 4a और माइनस 12a मिलकर हो जाएगा माइनस का 16a राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 16a. ये है 268 में हम ऐड कर लेते हैं 516. व्हाट वी गेट 784. ये 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड. तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 784 डिवाइडेड बाय 16 एंड वी गेट 49. ये आ गई a की वैल्यू. पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1. वी गेट putting a in equation number 1. b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6a. a की वैल्यू 49 माइनस 258. तो b की वैल्यू आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 49 माइनस 258 इट्स 36. तो ये वैल्यूज हमने निकाली a और b की. a और b की ये वैल्यूज निकालने के बाद अब हम चलते हैं इसी इक्वेशन की जानिब और इसके रिमेनिंग 2 रूट्स फाइंड करते हैं. नाउ दिस इक्वेशन वुड बिकम x पावर 4 माइनस ax स्क्वायर. a की वैल्यू हमने निकाली 49x स्क्वायर और b की वैल्यू है हमारे पास 36x और प्लस 252 इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन के फर्दर 2 रूट्स आपने फाइंड करने.
तो फर्दर दो रूट्स फाइंड करने के लिए हम उसी मेथड को, उसी टेक्निक को यूज करेंगे जैसे हम इससे पहले कर रहे थे। हम कहेंगे सिंस 6 इज वन रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, सो -2 इज द रूट ऑफ अबव इक्वेशन। इसके दो रूट्स हमें गिवन थे। कौन से दो रूट्स? -2 और 6। तो पहले आप इसको 6 से डिवाइड कर लीजिए, या x - 6 से डिवाइड कर लें आप इसको। x पावर 4 का कोफिशिएंट है 1, x क्यूब का कोफिशिएंट है 0, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है -49, x का कोफिशिएंट है हमारे पास 36 और कांस्टेंट है हमारे पास 252। डबल डिवाइड का केस है। पहले हम इसको x - 6 से डिवाइड करेंगे, फिर x + 2 से डिवाइड करेंगे। ये 1 एज इट इज, 1 6 6, 0 + 6 6, 6 6 36 और 49। इसका डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 3, और ये हो गया 1 और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। 13 को 6 से मल्टीप्लाई कर ले, तो जब आप 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 78। तो माइनस का 78, 36 - 78 मिलकर हो जाएगा माइनस का 42, और माइनस प्लस माइनस, और 42 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 252, और ये आ गया इसका रिमाइंडर। डबल डिवाइड करना है क्योंकि -2 भी इसका एक रूट है, यानी कि x + 2 भी इसका एक फैक्टर है। नाउ अब आपने बाहर लिखना है -2, और -2 लिखने के बाद एक दफा फिर इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ये 1 मल्टीप्लाई -2 6 में से 2 माइनस कर दे, रह जाएगा 4 मल्टीप्लाई -2 कितना हो गया? -8, और ये हो गया -21, और माइनस प्लस 21 42। अगेन वी हैव 0 रिमाइंडर। तो अब रिमेनिंग फॉर रिमेनिंग रूट्स पुट क्वोशंट इक्वल टू 0। इसका क्वोशंट क्या बनेगा? इसका क्वोशंट बनेगा x पावर 2 प्लस 4x - 21 इक्वल टू 0। लेट्स सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक कर ले। 7 और 3 से हमें इसकी मिडिल टर्म ब्रेक होती हुई नजर आ रही है। प्लस 7x - 3x - 21 इक्वल टू 0। बेटा क्या चीज कॉमन है इन दोनों में? इन दोनों में x कॉमन है, रह जाएगा x + 7। इन दोनों में -3 कॉमन है, रह जाएगा x + 7 इक्वल टू 0। x + 7 एक फैक्टर, x - 3 इसका दूसरा फैक्टर, आइदर और। एक x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? -7, और दूसरी तरफ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। रिमेनिंग टू रूट्स आर -7 एंड 3, एंड इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। ये एक्सरसाइज के तमाम सवालात हमने सॉल्व कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नई बातों के साथ। अल्लाह हाफिज।